बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ई ग्रेड सोलर। और आज ये ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है कराची के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद में, जहाँ पे हम सोलिस बेस सोलर प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर रहे हैं। और आज के प्रोजेक्ट के अंदर हमारा पूरा स्ट्रक्चर जो है वो L2 का है। इनके घर के पास घर के ऊपर छत के ऊपर स्पेस था, इसकी वजह से हमने L2 रेकमेंड किया और इन पर तकरीबन 12 पैनल्स हमने ऐड कर दिए हैं। तो इनका प्रॉपर 5 से 5,500 वाट का लोड ईजिली रन डाउन होगा। तो इस वक्त हमारे पैनल्स प्लेसमेंट का काम जारी है। देखें, L2 के साथ सीमेंट वाले ब्लॉक्स जो हैं वो लाजमी अटैच किए जाते हैं ताकि छत में ड्रिलिंग ना करनी पड़े, वरना छत जो है वो डैमेज हो जाती है। घर ये पुराना बना हुआ है और अगर हम छत में ड्रिल करते तो छत बिल्कुल फारिग हो जाती। इसी वजह से हम ये मिड साइज़ वाले जो है सीमेंट ब्लॉक यूज़ करते हैं, जो कि रोड के साइड में लगते हैं। इसको पेवर भी कहते हैं और ये फुटपाथ वाले ब्लॉक्स के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये टोटल 12 सोलर पैनल्स हैं जो कि हमारे आज के प्रोजेक्ट में आए हैं। क्योंकि हमने बिल्कुल सुबह सवेरे ये लगाए हैं, तो इस वजह से जैसे जैसे धूप आ रही थी उसका जो है शेडोज़ जो है वो ख़त्म हो रहे थे। वरना ये कि बिल्कुल टैंक जो लास्ट वाली जो रो है 6 पैनल्स की, इस पे टैंकी का शेडो जो है वो आता है। तो ये हमारे पैनल्स हैं जो कि प्लेस हो चुके हैं। ये हैं जिनको 585 वाट एन टाइप बाईफेशियल 5 के पैनल्स हैं ये टोटल। और आजकल इनका रेट कोई 30 रुपीज़ अराउंड जो है वो मार्केट में इस वक्त रन डाउन है। तो हम आपको दिखाते हैं नाज़माबाद का, नॉर्थ नाज़माबाद का ये इलाका है, इसकी सराउंडिंग्स दिखाते हैं। ये इसकी सराउंडिंग्स हैं जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। पुराना बंगला बना हुआ है और यहाँ पे जो है हमारे क्लाइंट जो हैं वो रेंट पर हैं। और इस वजह से भी जो है वो फैब्रिकेशन को अवॉइड किया गया था कि मिनिमम कॉस्ट के अंदर एक उनका प्रॉपर और अच्छे से जो सेटअप है वो बन जाए। तो अब हम आपको दिखाते हैं इन्वर्टर, जो कि इस प्रोजेक्ट में हमारा इन्वर्टर आने जा रहा है। दैट इज़ सोलिस 6 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर है। और उसकी वायरिंग वगैरह जो है वो हम इस वक्त कैरी ऑन किए हुए हैं। हमारी क्लाइंट की चॉइस के ऊपर जो है हमने AC और DC DB बॉक्स जो है वो सेपरेट कर दिए। और इसी तरह से इनका फिर जो है 3 फेस वोल्टेज प्रोटेक्टर और ऑटो फेस सेलेक्टर भी आया हुआ है, तो वो हमने इनके मेन पैनल बॉक्स में दे दिया है। तो चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी स्कैटर्ड हैं, जिसकी वजह से DB बॉक्स जो है थोड़ी सी अटपटी सी लगेगी डेफिनेटली, क्योंकि उसमें स्पेस जो है वो काफ़ी बच रहा है। तो वायर जो हमने इसमें यूज़ की है वो मिलियन फायाज यूज़ किया है, जो कि टॉप रेटिंग में आता है। इसी तरह से ये CNC के ब्रेकर्स हैं, इसमें AC साइड के ये सारे ब्रेकर्स हैं, के इलेक्ट्रिक इनपुट, नॉर्मल लोड आउटपुट और हैवी लोड आउटपुट। तो ये टोटल 3 ब्रेकर्स जो हैं वो CNC के इसमें ऐड हुए। इसी तरह से DC साइड में हमारे क्लाइंट की चॉइस ये थी कि फ्यूज़ भी ऐड किए जाएँ, तो हमने फेस के ऊपर जो है वो फ्यूज़ ऐड कर दिए हैं। और ये आपके सामने टोटल के किस तरह से जो है वो DC DB बॉक्स बना हुआ है। बॉक्सेस जो हैं वो अकॉर्डिंग टू ब्रेकर्स काफ़ी बड़े हैं, लेकिन ये अवेलेबल यही थे, इस वजह से जो है वो बड़े ब्रेक जो हैं यहाँ पे ये इंस्टॉल किए गए हैं। यहाँ पे ट्यूबलर बैटरीज ऐड होंगी और उसका भी रीज़न ये है कि हमें एक्सटेंडेड बैकअप चाहिए। ये इनके घर का मेन पैनल बॉक्स है जिसमें ऊपर मैनुअल फेस सेलेक्टर आया हुआ है। अब हम यहाँ पे ऑटो फेस सेलेक्टर ऐड करेंगे ताकि अगर कोई एक लाइट के इलेक्ट्रिक का फेस चला भी जाता है तो इनका सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली दूसरा फेस इन कर ले या फिर तीसरे फेस पे चला जाए। तो ऑटो फेस सेलेक्टर जो है उसमें वोल्टेज प्रोटेक्शन का भी सिस्टम आता है, तो इस वजह से वो 2 in 1 पर्पज़ के लिए जो है वो ऐसे प्रोजेक्ट्स में सर्व किया जाता है। सोलर की जो वायर है वो हमारी ऊपर से आएगी बिल्कुल PVC पाइप के साथ। और ये काफ़ी पुराना घर बना हुआ है, तो इसलिए ज़्यादातर चीज़ें जो है वो बाहर से मैनेज होंगी। घर के इंटरनल वायरिंग वगैरह सारी यहीं से मैनेज होगी। अभी आप देख सकते हैं ये जो वायर्स आपके सामने हैं ये हम लिए आ चुके हैं अपने इन्वर्टर से। सारी वायर्स जो हैं वो यहाँ पे हम प्रॉपर प्लेस कर रहे हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट का फाइनल लुक है, जो कि हमने घर के अंदर एक स्टोरेज के अंदर जो है प्रॉपर ये सिस्टम इंस्टॉल करके ऑन कर दिया है। इसमें TX 3500 जो बैटरीज़ हैं फिनिक्स की वो ऐड की गई हैं। देखिए फिनिक्स की TX 3500 में बैकअप कितना होता है, ये क्वेश्चन है नॉर्मली जो क्लाइंट पूछते हैं। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि इसमें जो यूजेबल बैकअप हमें मिलता है वो तकरीबन 8000 वाट का मिलता है। और अगर हम 1000 वाट के हिसाब से रन डाउन करें तो हमें तकरीबन 8 घंटे का बैकअप मिलता है। इसी तरह से अगर हम TX 2500 की बैटरी से लगाते हैं तो उसमें हमें 6000 वाट का बैकअप मिलता है। तो अगर हम 1000 वाट का लोड रन डाउन कर रहे हैं तो 6 घंटे का बैकअप है। और लिथियम बैटरीज जो होती हैं उसमें 4.5 आवर्स का यूजेबल बैकअप होता है। अगर हम 1000 वाट का लोड रन कर रहे हैं तो 4.5 आवर्स जो है वो हमें बैकअप मिलता है। तो तीनों बैटरीज में ये चीज़ें जो है ना ये डिफरेंस है। अब हम आपको दोबारा दिखा देते हैं। ब्रेकर्स में हमारी टैगिंग आ चुकी है, के इलेक्ट्रिक इनपुट और सारी चीज़ें। इसी तरह से सोलर और उसकी फ्यूजिंग की जो है वो टैगिंग हमने इस पर प्लेस कर दी है।
अब बारी आती है रिज़ल्ट की। हम आपको रिज़ल्ट दिखाते हैं क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा लोड रन डाउन नहीं था जिस दिन हमने ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया है। तो जो रिज़ल्ट हमें मिल सका है वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि ये प्रोजेक्ट जो है वो किस तरह हमें बैकअप दे रहा है या कितना सोलर जनरेशन कर रहा है। तो इस वक्त सोलर जनरेशन जो है वो 4.27 किलोवाट है, जिसमें इनका हैवी लोड भी रन हो रहा है 2.56 किलोवाट और इनका नॉर्मल लोड 1.4 किलोवाट भी रन हो रहा है और थोड़ा बहुत करंट जो है वो बैटरी में भी जा रहा है। तो ये इस वक्त का इनका करंट स्टेटस है जिस वक्त हमने इनका प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया था। तो अब ये अगर मैक्सिमम बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो 5,500 5,800 वाट 6,000 वाट तक भी इनके सिस्टम जनरेट कर सकता है। डिपेंड करता है कि पैनल्स की क्वालिटी कितनी है। आजकल हमने 1-2 साइट्स में अपने पैनल लगाए हैं जे सोलर के, उनका रिज़ल्ट भी बड़ा औसम किस्म का है। और जिनको का लॉन्जी हाइमो 7 इन तमाम के जो रिज़ल्ट हैं वो आउटस्टैंडिंग है। तो अभी आप देख सकते हैं 5.79 किलोवाट तक हमारा लोड जा चुका है। तो इसी तरह से जैसे जैसे आप अपना वेदर कंडीशन अच्छा होगा आप लोड डालेंगे तो आपको अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये हम आपको क्लोजिंग व्यू दिखा रहे हैं, मतलब जब हम बिल्कुल जो साइट को अलविदा कह रहे होते हैं काम कंप्लीट करने के बाद। तो इस वक्त हमारी साइट की जो ओवरऑल प्रेजेंटेशन है वो इस तरह से आपको लुकआउट कर रही है। तो ट्यूबुलर बैटरीज अगर आपको ज़्यादा एक्सटेंडेड बैकअप चाहिए तो यू मस्ट गो फॉर द ट्यूबुलर बैटरीज। अगर आपको लॉन्गेस्ट लाइफ और वारंटी चाहिए तो यू कैन गो फॉर द लिथियम बैटरीज। और लिथियम बैटरी में भी आपने ख्याल ये रखना है कि वो बैटरी यूज़ करें जो कि आपके इन्वर्टर के साथ BMS के थ्रू सिंक हो सके। तो इसलिए मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि इंटरनेशनल जो ब्रांड्स हैं उनको आप थोड़ा सा टिक आउट करें, यूट्यूब पे सर्च करें, गूगल पे सर्च करें, जो अच्छे ब्रांड्स हैं उनको जो है वो अपने प्रोजेक्ट में एग्जीक्यूट करें। पाकिस्तानी ब्रांड्स के अंदर क्वालिटी जो है ना वो कंप्रोमाइज़ लगती है काफ़ी जगहों पे, तो इस वजह से मैं अवॉइड करता हूँ। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। मेरी किसी कंपनी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, कोई किसी को भी मैं आपको ब्रांड का नाम लेके प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपना ज़ाती ओपिनियन दे रहा हूँ कि मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि मैं इम्पोर्टेड जो कंपनीज़ की बैटरीज़ हैं वो हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करें ताकि एक सेटिस्फेक्शन होती है कि इंटरनेशनल ब्रांड कम से कम अपने ब्रांड को गंदा नहीं होने देता। तो ये हमारा पूरा पैकअप था कि हमने किस तरह से आज का शॉट कंप्लीट किया है। अब आपको हम दिखा देते हैं 3 फेस वोल्टेज प्रोटेक्टर जो कि हमारे पैनल बॉक्स के अंदर है। तो इसके साथ हम आज के प्रोडक्ट को एंड करते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।